ऑल राइट, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। चलिए बेटा, ओरिएंटेशन स्टार्ट करते हैं बेटा विक्ट्री 2.0 बैच का, है ना। सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से हम लोग पूरे साल भर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात इट इज अ डिटेल्ड बैच, है ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना। आज केवल और केवल आपका सुनने का काम है, ठीक है। कुछ लिखिए मत, आराम से सुनिए, और आपके जो डाउट्स होंगे वो मैं आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर करूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, जो विक्ट्री 2.0 है वो डिटेल्ड बैच है ना, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है। इसमें बेटा हम लोग कोई 2 महीने 3 महीने में सिलेबस नहीं कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोगों को लगभग बेटा 6 महीने लगेंगे, हम लोगों को लगभग बेटा 6 मंथ्स लगेंगे सिलेबस कंप्लीट करने में, ठीक है। इसका मतलब कब तक बेटा, लगभग मिड दिसंबर तक, लगभग मिड दिसंबर तक अपन लोग सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है ना। अपन लोग सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे कब तक बेटा, मिड दिसंबर तक, ठीक है। अच्छा, अगर देखिए जब भी डिटेल्ड बैच होता है तो कहीं ना कहीं पे 10-15 दिन इधर उधर हो जाती है चीजें, है ना। 10-15 दिन इधर उधर हो सकती है, तो उसको बहुत ज्यादा परेशान नहीं लेना है। मैक्सिमम आप लोगों का दिसंबर एंड रहेगा, है ना। वैसे हमारी जो कोशिश है वो बेटा दिसंबर मिड की है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बेटा, आप लोग के 10 दिन और खिंच जाएंगे, दिसंबर एंड तक अपन लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा आप लोगों के पास क्या रहेगा, इतनी जल्दी क्यों सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं सर, है ना। दिसंबर तक ही सिलेबस क्यों कंप्लीट करा रहे हैं, क्योंकि आपके पास मिनिमम बेटा 4 मंथ्स रहे। मिनिमम आप लोगों के पास कितने बेटा, 4 मंथ्स रहें, ताकि आप लोग रिवीजन कर सकें, ताकि आप लोग और अच्छे से सारी चीजें कवर कर सकें, ठीक है। मिनिमम 4 मंथ्स आप लोगों के पास रहेंगे, किसके लिए बेटा, रिवीजन के लिए। कौन से 4 मंथ बोल रहा हूं बेटा मैं, जनवरी से लेके अप्रैल, ठीक है। कौन से बोल रहा हूं बेटा, जनवरी से लेके अप्रैल की बातचीत कर रहा हूं। यहां पे बेटा आप लोग मल्टीपल रिवीजन करेंगे, है ना। मल्टीपल आप लोग क्या करेंगे बेटा, रिवीजन करेंगे। मल्टीपल बार आप लोग क्या करोगे बेटा, और अगर लेवल अप जाना है और अपन को अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं, अपन लोग लेवल अप तो बेटा अभी भी करते हुए चलेंगे, लेवल अप अपन अभी भी करते हुए चलेंगे, लेकिन और ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो भी बेटा आप लोग 4 महीनों में आप अच्छे से लेवल अप कर सकते हो। तो इसीलिए ही आपका जो सिलेबस है वो बहुत टाइमली कंप्लीट करा जा रहा है। दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास 4 महीने अच्छे खासे रहेंगे, आप बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है जी, ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में आई। अच्छा, अब हम लोग कैसे पढ़ाई करने वाले हैं सर, अब हम लोग कैसे पढ़ाई करने वाले हैं ये भी तो बताइए, है ना। हम लोग कैसे, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, सारी बातें करेंगे आप लोग, है ना। अपन लोग सारी बातें करेंगे, पहले सुन लीजिए मेरी बात, है ना। फिर मैं आप लोग के सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगा, ठीक है। अपन लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, आपकी जो क्लासेस होंगी वो बेटा, जैसे जैसे मैं आपको पूरा ही शेड्यूल बता दूं, तो जो आपकी फिजिक्स की क्लास है बेटा, है ना, आज आपका फिजिक्स का ओरिएंटेशन भी रहा होगा, कितने बजे होगी, मॉर्निंग 8 बजे, ठीक है। कितने बजे हुई होगी बेटा, मॉर्निंग 8 बजे, ठीक है। उसके बाद बेटा आप लोगों की 8 से लेके 10 तक, है ना, 9:30 10 तक आप लोगों की क्लास रहेगी, ठीक है। 8 से लेके 9:30 10 तक आप लोगों की क्लास रहेगी, ठीक है। केमिस्ट्री में बेटा फिर आप लोगों की क्लासेस आएंगी बेटा 10 बजे, है ना, 10 से 11:30 12, डिपेंडिंग ऑन टॉपिक, ये सब चलेगा, ठीक है। और फिर आप लोगों की बायोलॉजी आएगी, है ना, फिर आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास होगी, और ये बेटा आपकी 12 बजे होगी, ठीक है। तो आप अगर बड़े इफेक्टिवली अगर आप देखें तो आप लोग बेटा 8 बजे स्टार्ट होगे, हाँ सर, और आप लोग बेटा 2 बजे तक आपका पूरा का पूरा जो लाइव लेक्चर वाला फंडा होता है वो आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका 2 बजे तक आप लोगों का जो लाइव लेक्चर वाला फंडा होता है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो आपका जो शेड्यूल रहेगा वो क्या रहेगा, आपका शेड्यूल क्या रहेगा कि आप लोगों का 8 बजे से आप लोगों का जो स्टडी है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप लोग बेटा लेट सोते हो, जल्दी सोते हो, कुछ भी हो, 8 बजे बेटा आप लोगों की स्टडी स्टार्ट होगी ही होगी। और देखिए कितने सिंक में बेटा हम लोग सारी बातचीत कर रहे हैं, और आप लोग 2 बजे तक बेटा आपके जो लेक्चर्स हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। लेक्चर्स आप लोगों के क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे सर। इसके बाद क्या करें, अब बेटा 2 बजे के बाद आप लोगों के पास पूरा रात के 11-12 बजे तक का समय है ना। अगर आप लोग बेटा रात को 12 बजे भी सोते हो, समझिए बेटा इस बात को, कितना सिंक्रोनाइज वे में अपन लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग रात को 12 बजे भी सोते हो, है ना, आप लोग मान लो 12 बजे 11 बजे, चलो 11 बजे मान लो सर, 11 बजे सो जाते हैं, 11 बजे हम लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग बेटा सोते हो, तो आप लोगों के पास देखो कितने घंटे हैं, 2 से लेके 11 बजे तक आप लोग के पास कितने घंटे हैं, कितने घंटे हो गए बेटा, है ना, कितने हो गए बेटा, 2 5 8-9 घंटे हो गए बेटा आपके, 8-9 घंटे हो गए, है ना, हाँ 9 घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए। इन 9 घंटे की स्टडीज में, इन 9 घंटे में बेटा आप लोगों को 9 घंटे में 9 आवर्स में आप लोगों को क्या करना है, 9 आवर्स में आप लोग अगर 6 घंटे की भी स्टडी कर लो,
6 घंटे की भी स्टडी कर लो तो बेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका बेटा सिलेक्शन हो जाएगा। आप समझिए बेटा, यहाँ पे एक तो हमने यहाँ पे अपन ने कर लिया, यहाँ पे आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद अगर आप लोग ये जो 2 से लेके 11 बजे तक 9 घंटे, बेटा 9 घंटे में मैं बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी है ना। बहुत ज्यादा मैं नहीं मांग रहा आपसे, मैं नहीं बोल रहा कि यार 9 घंटे में 8 घंटे पढ़ाई कर लो, 9 घंटे में 8.5 घंटे पढ़ाई कर लो। 6 घंटे तो हम लोग कर सकते हैं, बाकी 2-3 घंटे खाना पीना हो गया, रेस्ट हो गया, इधर उधर वॉक हो गई, 6 घंटे तो हम लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, तो इसी से ही बेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस 6 घंटे से ही बेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये जो 6 घंटे की पढ़ाई है ये आप लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ करनी पड़ेगी, आपको रेगुलरिटी के साथ करनी पड़ेगी, आपको पूरे साल भर पढ़ाई करनी पड़ेगी, पूरे साल भर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, केवल 2-4 दिन 5 दिन से कुछ नहीं होगा, पूरे साल भर अगर आप लोग पढ़ाई करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग पढ़ाई करोगे तो बेटा 6 घंटे की स्टडी में भी सिलेक्शन हो जाएगा। 6 घंटे यहाँ पे लगे, लगभग लेक्चर्स में 6 घंटे लगे, और 6 घंटे की आप लोगों की क्या हो जाएगी, सेल्फ स्टडी हो जाएगी। अच्छा, अब बच्चा बोलता है कि सर 6 घंटे की सेल्फ स्टडी में मैं पढ़ूं क्या क्या, है ना, ये भी तो सवाल है ना, ये भी तो सवाल है। 6 घंटे की स्टडी में, 6 घंटे की स्टडी में आप लोग करोगे क्या क्या, क्या क्या करोगे डेली बेसिस पे बेटा, आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो डेली बेसिस पे आप लोगों को रिवीजन करना है, जो भी आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया है, जो भी आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, जो भी आपको बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, 6 घंटे में आप लोगों को रिवीजन करना है। मतलब आधा पौना घंटा लगेगा, ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, रिवीजन में ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, है ना, आधा पौने घंटे में आप लोग रिवीजन कर लोगे। ठीक है, रिवीजन किसका करोगे, नोट्स का करोगे, है ना, जो भी अपन लोगों ने नोट्स बनाए हैं, जो भी अपन लोगों ने सवाल करे हैं वो सब करना है। ठीक है, उनका रिवीजन करना है। ठीक है, दूसरी चीज आप क्या करोगे, दूसरी चीज आप लोग करोगे बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, है ना। अब बेटा जो हमारे विक्ट्री 1.0 में बच्चे हैं वो जानते हैं केमिस्ट्री की मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं वो बेटा मैं यहां से करवा रहा हूं। देखिए ये आपके मॉड्यूल्स है, देखो ये यूनिट 1 है, ये पूरा मॉड्यूल कहां मिलता है आपको, 1 प्रो में मिलता है ना, पूरा का पूरा मॉड्यूल कहां मिलता है बेटा, 1 प्रो में मिलता है। ठीक है, ठीक है, आप लोग चाहो तो इंडिविजुअल, ये केवल मॉड्यूल्स जो आपके इंडिविजुअल मॉड्यूल्स है, 32 बुक्स हैं आपकी, है ना, 32 बुक्स हैं। ठीक है, 32 बुक्स हैं, वो तो आपके डिलीवर हो रही हैं, है ना। 2 लेवल अप किताबें भी आप लोगों के आने वाली हैं, 2 लेवल अप किताबें भी बेटा आप लोगों के घर पर डिलीवर होने वाली हैं। तो अपन लोग यहां से सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी मैंने कल ही मूल कॉन्सेप्ट का डिस्कशन लिया था, आज मैं वापस से एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन लेने वाला हूं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है, आपको बेटा अड्डा के मॉड्यूल से करनी है। ठीक है, आपको क्या करनी है बेटा, अड्डा के मॉड्यूल से करनी है, और अपन लोग बेटा क्लास में से सॉल्व करेंगे, क्लास में से अपन सॉल्व करेंगे। क्लास में बेटा आप लोगों के जो भी डाउट्स हो वो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से, है ना, क्लास में अपन लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास में अपन लोग इसे सॉल्व करेंगे, जो भी आपके डाउट्स हो वो आप लोग हमारे साथ पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अड्डा के मॉड्यूल से अपन लोगों को ये सब किताबें करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ये करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां से करनी है। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा सर, तो ये चीजें आपको करनी है, आपको 6 घंटे की सेल्फ स्टडी में रिवीजन करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और अगर एनसीईआरटी की रीडिंग की रिक्वायरमेंट है, एनसीईआरटी रीडिंग किसके लिए रिक्वायर्ड रहती है, एनसीईआरटी रीडिंग बेटा किसके लिए रिक्वायर्ड रहती है ना, एनसीईआरटी रीडिंग बेटा किसके लिए रिक्वायर्ड रहती है, एनसीईआरटी रीडिंग आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड रहती है जैसे बायोलॉजी में रिक्वायर्ड रहेगी, है ना, एनसीईआरटी रीडिंग जैसे बायोलॉजी में रिक्वायर्ड रहेगी, जैसे आपकी बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड रहेगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे बेटा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इनकी बेटा आपको क्या करते हुए चलनी है, एनसीईआरटी रीडिंग करते हुए चलनी है। तो 6 घंटे में बेटा ये करना पड़ेगा, 6 घंटे में बेटा आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन मैं वापस से बोल रहा हूं, आपको कंसिस्टेंसी के साथ, आपको कंसिस्टेंसी के साथ पूरे साल भर पढ़ना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ आपको पूरे साल भर पढ़ना होगा। क्या हम रेडी हैं पूरे साल भर मेहनत करने के लिए, क्या हम रेडी हैं पूरे साल भर मेहनत करने के लिए। आपको बेटा मैं केमिस्ट्री का भी बता देता हूं, यहाँ पे देखिए बेटा मैं आपको केमिस्ट्री का भी बता देता हूं। केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं विक्ट्री 2.0 में, कल से अपन लोग 10 बजे से पढ़ रहे हैं, कल 10 बजे से अपन लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने, देखो पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करूंगा, है ना, पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड होगी ही होगी, लेकिन आपको क्या करना है, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा, नोट्स कहां बनाओगे बेटा, नोट्स कहां बनाओगे, क्लास के दौरान ही बनाओगे। हाँ लाइव होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लासेस लाइव होगी, लाइव होगी बेटा क्लासेस,
और आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। वैसे तो आपको लाइव ही देखनी है ना, वैसे तो आपको लाइव ही देखनी है, वैसे तो आपको लाइव ही देखनी है, ठीक है, वैसे तो आपको लाइव ही देखनी है, लेकिन रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को बनाते हुए चलने हैं। कब बनाओगे बेटा हैंड रिटन नोट्स? कब बनाओगे बेटा हैंड रिटन नोट्स? आप लोग क्लास के दौरान ही बनाओगे, क्लास में ही बनाओगे, क्लास में ही बनाओगे, क्लास में ही बनाओगे आप लोग नोट्स। मैं आप लोगों को टाइम देते हुए चलूंगा, मैं आप लोगों को टाइम देते हुए चलूंगा, मैं आपको टाइम देते हुए चलूंगा, आप लोग आराम से क्लास में ही नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है ना। जो मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी पेड बैच में, वो जानते हैं कि अपन लोग क्लास में ही नोट्स बनाते हैं, ठीक है। मैं आराम आराम से चलता हूँ, है ना, बहुत ज्यादा स्पीड से अपन लोग नहीं चलेंगे। डिटेल्ड बैच है, डिटेल में पढ़ना है, बहुत ज्यादा अपन को कुछ भागना नहीं है ना, अपने पास बहुत ज्यादा, अपने पास समय है, अपने पास समय है, ठीक है। तो आपको क्लास में ही नोट्स बनाते हुए चलना है, क्लास में ही आप लोगों को नोट्स बनाते हुए चलने हैं, ठीक है। और आप लोगों के रेगुलरिटी के साथ टेस्ट होंगे, आपके टेस्ट चलेंगे, है ना, और आप लोगों को रेगुलर टेस्ट देते हुए चलना है, रेगुलर टेस्ट देते हुए चलना है, ठीक है। बाई वीकली होते हैं टेस्ट आपके, बाइक वीकली होते हैं टेस्ट। बाइक वीकली मतलब आपके हर 15 डेज में एक टेस्ट होगा, हर 15 डेज में आपका एक टेस्ट होगा, सही है, सही है। बाकी बेटा सारी चीजें छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीजें मेरे पे छोड़ दीजिए, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। जो जो मैं बोलते हुए चल रहा हूं वो आप लोग फॉलो करते हुए चलिए, ठीक है। देखो देखो, टीचर मल्टीपल यूज मत करिएगा, टीचर मल्टीपल यूज मत करिएगा। सर हम ये भी यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, सर हम वहां से भी पढ़ लेते हैं, हम यूट्यूब से भी देख लेते हैं, हम पेड बैच से भी देख लेते हैं, नहीं, है ना। यूट्यूब को छोड़ दो, है ना, नो यूट्यूब, नो यूट्यूब बेटा, है ना, नो यूट्यूब, यूट्यूब को छोड़ दीजिए, ठीक है, यूट्यूब को छोड़ दीजिए, यूट्यूब को छोड़ दीजिए। यूट्यूब अपन लोगों को फॉलो नहीं करना है। आपको कोई भी क्वेरी है, सर मैं टाइम टेबल क्या फॉलो करूं, टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया बेटा, टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया। आपको 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है ना, 6 घंटे की आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है। बाकी आप लोगों की क्या रहेगी बेटा, बाकी आप लोगों की क्या रहेगी, लेक्चर्स रहेंगे, है ना। आप लोगों की 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ स्टडी में आप लोगों को क्या करना है मैंने वो भी बता दिया। तो यूट्यूब पे बेटा आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें बेटा आपके पेड बैच में ही कवरेंगे। पेड बैच में आप एक बार आ गए हो तो आप लोग बिंदास टेंशन फ्री रहिए, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हम लोग सारी चीजें कवर करने वाले हैं, सारी चीजें कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्या बात सही है, क्या बात सही है, क्या इतनी बात समझ में आ गई है? लेकिन मैं अगेन बोलूंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस साल क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इस साल क्या है बेटा, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये है कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को, रेगुलरिटी के साथ आप लोगों को पूरे साल भर पढ़ाई करनी है। कर लोगे बेटा, कर लोगे बेटा तो सिलेक्शन हो जाएगा। कितने नंबर है? अगर नीट 2025 दिया था तो एक बार मेरे को चैट सेक्शन में बताओ कितने नंबर आए हैं। नीट 2025 अगर दिया था तो मुझे बताइए एक बार चैट सेक्शन में कितने नंबर आए हैं। हाँ जी, 303, 255, 450, 351, 518, ओहो 485, 518 वाले बेटा आप काउंसलिंग के लिए एक बार जा सकते हैं ना। 456, 480, 350, है ना, 310, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 285, 154, है ना, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है बेटा, कोई चक्कर नहीं है। 404 आए हैं, है ना, 430 भी आए हैं, 480, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। देखिए बेटा, नीट 2025 का पेपर डिफिकल्ट था, है ना। अगर आप लोगों के 400 नंबर हैं तो वो नीट 2025 में एक तरीके से 550 पौने 600 नंबर के बराबर है, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, है ना, आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, सारी चीजें अपन लोग कवर कर लेंगे, है ना। आप लोगों को बस डिटेल्ड में रेगुलरिटी के साथ आप आते रहिए बस, है ना। बाकी सारी चीजें आप मेरे पे छोड़िए, बाकी सारी चीजें आप मेरे पे छोड़िए, अपन लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। मॉड्यूल्स आपके पास होने चाहिए बेटा, अगर मॉड्यूल्स नहीं है तो ये गड़बड़ बात है ना। मॉड्यूल्स आप लोगों के पास होने चाहिए। अगर आपने केवल और केवल ओनली बैच लिया था बेटा, है ना, तो आप लोग मॉड्यूल्स अभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। ओनली सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल्स भी आप लोग चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं, वो आप लोग रखिएगा, क्योंकि हम लोग पूरा मॉड्यूल साथ साथ में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, साथ साथ में अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कल से अपन लोग मिलेंगे बेटा 10 बजे, कल से अपन लोग मिलेंगे 10 बजे। एक बार बेटा जोश दिखा दो चैट सेक्शन में कि हाँ जी सर रेडी हैं, हाँ जी सर रेडी हैं। एक बार जोश दिखा दीजिए चैट सेक्शन में। कल से हम लोग मिलने वाले हैं बेटा विक्ट्री 2.0 में, और रेगुलरिटी के साथ आप लोग आने वाले हो, रेगुलरिटी के साथ आप लोग आने वाले हो। रेडी, ऑल सेट, ऑल सेट, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत शानदार, है ना।
ठीक है। आपका कोई दोस्त अगर रह गया है ना, जिसने बेटा बैचेस में अभी तक एनरोल नहीं करा है, तो आप उनको प्लीज विक्ट्री 2.0 के बारे में बताइए, है ना। अपन लोग बहुत डिटेल में शानदार तरीके से पूरे साल भर पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे बेटा कल हम लोग, बाकी मिलेंगे, आपके डाउट्स अभी मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। बाकी मिलेंगे बेटा अपन लोग कल 10 बजे, है ना, और बहुत शानदार तरीके से इस बैच की शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय। कल मिलते हैं बेटा 10